मंत्री अश्विनी वैष्णव को उन्होंने वन नेशन वन इलेक्शन को लेकर जितने भी सवाल थे उनका जवाब दिया। इतना तो आप तय मानकर चलिए, शीतकालीन सत्र में अव्वल तो ये बिल एब्सोल्युटली मैं एकदम क्लियरली आपको कहना चाहूंगा, हमारी सरकार कंसल्टेटिव प्रोसेस में विश्वास करती है, जीवंत सरकार है। वी बिलीव इन कंटिन्यूसली टेकिंग फीडबैक। मैंने आपको कई एग्जांपल्स पहले भी दिए हैं। वी बिलीव दैट वी मस्ट टेक पीपल्स ओपिनियन इन माइंड into consideration and then decide. So we definitely believe in taking the people along. So I don't think election result should be seen as a barometer of people's feedback. 121. सर, ब्रह्म प्रकाश दुबे, न्यूज इंडिया से। मेरा सवाल यह है कि अभी कैबिनेट के फैसले के बाद कांग्रेस अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे ने कहा है कि वन नेशन वन इलेक्शन अनएक्सेप्टेबल है और ये असंभव है। तो क्या लगता है, क्या विपक्ष के सहयोग के बिना सरकार इसको लागू कर सकेगी या कैसे ये रास्ता बनाएंगे आप? देखिए, बहुत जल्दी विपक्ष में भी उनके अंदर से आंतरिक दबाव बनने न लग जाए कहीं, क्योंकि देश में करीब 80% ऑफ द रिस्पोंडेंट्स हु रिस्पोंडेड ड्यूरिंग द कंसल्टेशन प्रोसेस, 80% से ज्यादा लोगों ने इसको बहुत पॉजिटिव सपोर्ट दिया है, खासकर यूथ ने। यूथ इज वेरी मच इन फेवर ऑफ इट। 176. सर, अश्विनी जी, वन नेशन वन इलेक्शन पर ही है। आपने कहा कि सर्वसम्मति से, हमने देखा सर्वसम्मति पहले वक्फ बिल पर भी था कैबिनेट में, लेकिन जिस तरह के आपके एलाइज बाद में इसके प्रति अपनी अलग अलग पार्टी लाइन पर चले गए, क्या ये सर्वसम्मति अगले शीतकालीन सत्र में जब भी ये बिल आएगा दिखाई देगा? और दूसरा, आपने कहा कि हम पूरे प्रोसेस में कंसल्ट करेंगे, चर्चा करेंगे। एक बड़ी हाई लेवल कमेटी बनी जिसका फाइंडिंग आपने एक्सेप्ट किया आज ही, उसने भी लंबी चौड़ी चर्चा की थी, तो अब फिर और क्या जरूरत है? क्योंकि सभी पार्टियों ने, 47 पार्टियों ने अपने रिएक्शन दिया था, 15 छोड़कर बाकी सब ने एक्सेप्ट कर लिया था। आपको लगता है कि इतने दिनों में और बदलाव हो सकता है? चर्चा को कोई भी जब प्रिंसिपल्स डिसाइड होते हैं, अब उन प्रिंसिपल्स को आगे प्रोग्राम्स में कन्वर्ट करना होता है, प्रोग्राम्स को आगे इम्प्लीमेंटेशन में लाना होता है। तो ये जो प्रोसेस है, ये प्रोसेस बहुत ही डिटेल्ड कंसल्टेशन के साथ करेंगे। जो आपने कहा हाई लेवल कमेटी के दौरान भी कंसल्टेशंस हुए थे, यस कंसल्टेशंस हुए, बहुत एक्सटेंसिव हुए, और उसके कारण जो प्रिंसिपल्स डिसाइड हुए, वो प्रिंसिपल्स को आगे इंप्लीमेंट करना है। उस इंप्लीमेंटेशन के लिए मान लीजिए कॉमन इलेक्टोरल रोल, एक पूरे देश में एक कॉमन इलेक्शन की जो रोल है वो होना चाहिए, वोटर लिस्ट होनी चाहिए। तो वो वोटर लिस्ट राज्य सरकार के सहयोग के से ही बन पाएगी। सेंट्रल इलेक्शन कमीशन और स्टेट इलेक्शन कमीशन दोनों मिलके ही उसको कर पाएंगे ना। तो उसके लिए फिर डिटेल डिस्कशन चाहिए, उसके लिए राज्य सरकारों के साथ चर्चा चाहिए, दोनों कमीशंस के आपस में डिस्कशंस चाहिए। फिर फेजिंग आउट करनी है, तो फेजिंग आउट किस तरह से होगी, फिर लॉ एंड ऑर्डर का जो पुलिस का डिप्लॉयमेंट फोर्स है वो देखना होगा, कितना ईवीएम्स चाहिएगा, कितना उसका कितना प्रोक्योरमेंट करना होगा, ये सारी चीजों में बहुत बड़ा डिस्कशन चाहिए। 278. सभी का। सर, सागर हूं पीटीआई से। मेरा सवाल चंद्रयान 4 मिशन के बारे में है। आपको नंबर आपने कहा, माइक आपको आपने सुना